हेलो स्टूडेंट्स, अब हम बात करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की। इलेक्ट्रिक फील्ड को एक इमेजिनरी लाइन से रिप्रेजेंट कर सकते हैं जिसे हम फील्ड लाइंस कहते हैं। जैसा कि क्लास 10th में आपने पढ़ा था मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, सिमिलर टॉपिक हम पढ़ रहे हैं यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। थोड़ा सा मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की बात करते हैं। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस में आपने पढ़ा क्या? आपने पढ़ा मैग्नेटिक फील्ड लाइंस में कि आप एक मैग्नेट लेकर के चलते हो। ये मैग्नेट है, बार मैग्नेट है, नॉर्थ पोल है और साउथ पोल है। इसके पास आप कंपास को रखते हो और दोनों ओर जो है कि नॉर्थ और साउथ के पास पॉइंट करते जाते हो और फाइनली जो है कि जिस पाथ में यह चलता हुआ अपीयर होता है उस पाथ को आप मिला देते हो। यह जो है कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस थी और मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आप कुछ इस तरीके से जो है कि ऑब्टेन किए थे क्लास 10th में। ऐसे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को आप ड्रॉ किए थे। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इस तरीके से हमें मिली थी। अब हम बात करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होती क्या है। किसी भी इलेक्ट्रिक फील्ड में अगर हम कोई इलेक्ट्रिक फील्ड ले लें, सपोज ऐसी यह इलेक्ट्रिक फील्ड है या स्पेस या रीजन इलेक्ट्रिक फील्ड का है, किसी चार्ज के कारण प्रोड्यूस हुआ है या प्लस क्यू चार्ज के कारण प्रोड्यूस है। अगर इसमें हम टेस्ट चार्ज को रखते हैं तो यह टेस्ट चार्ज फोर्स एक्सपीरियंस करता है और ये एक पर्टिकुलर पाथ में चलने लगता है। जिस किसी भी पाथ में यह चलता है वही पाथ एक लाइन से रिप्रेजेंट किया जाता है और यह जो लाइन है, जो इमेजिनरी लाइन है, इसी लाइन को हम फील्ड लाइंस कहते हैं। फिर यहाँ पर जो है कि अगर यहाँ पर अगर हम रखते हैं टेस्ट चार्ज को तो इसके कारण फोर्स एक्सपीरियंस करके इस पाथ में मूव करेगा। इधर रखते हैं तो फोर्स को एक्सपीरियंस करके ऐसे मूव करेगा। दैट इज इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को आप डिफाइन कर सकते हो कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इज ए पाथ और ये पाथ का नेचर दो तरीके का हो सकता है। यह पाथ स्ट्रेट हो सकता है या कर्व्ड हो सकता है। ये कर्व्ड भी हो सकता है और स्ट्रेट भी हो सकता है। इसे बतला रहा है कि स्ट्रेट कब होगा और कर्व्ड कब होगा। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इज ए पाथ स्ट्रेट और कर्व्ड along which a unit positive test charge can move freely in given electric field। दिए गए इलेक्ट्रिक फील्ड में टेस्ट चार्ज जिस किसी भी पाथ के along चलता है वही पाथ, वही लाइन इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कहलाती है। और अगर जो फील्ड डेवलप हुआ है यह फील्ड अगर आइसोलेटेड चार्ज के कारण है, किसी एक सिंगल चार्ज के कारण है, तो यह फील्ड लाइंस स्ट्रेट होगी। जबकि अगर फील्ड दो या दो से अधिक चार्जेस के कारण प्रोड्यूस हुआ है तो फील्ड लाइंस का जो नेचर होगा यह कर्व्ड होगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस स्ट्रेट हो सकती है या कर्व्ड हो सकती है। यह इस बात पर डिपेंड करता है कि चार्ज सिंगल है या मोर देन वन है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हमने देख लिया। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की हमें प्रॉपर्टीज जानना है तो प्रॉपर्टीज हम देखेंगे। नेक्स्ट पॉइंट हम समझेंगे कि प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। फर्स्ट प्रॉपर्टी हम देखें। फर्स्ट प्रॉपर्टी है कि अगर हम पॉजिटिव चार्ज लेकर के चलते हैं तो पॉजिटिव चार्ज हमने लिया तो हम देख रहे हैं कि टेस्ट चार्ज, चूंकि टेस्ट चार्ज हमेशा पॉजिटिव लेकर के हम चलते हैं तो यह टेस्ट चार्ज हमेशा इस प्लस से रिपेल होगा और बाहर की तरफ ये मूव करेगा। दैट इज ये पहली प्रॉपर्टी है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ड्यू टू ए आइसोलेटेड पॉजिटिव चार्ज, ड्यू टू ए सिंगल चार्ज इज रेडियली आउटवर्ड। आइसोलेटेड चार्ज के कारण, पॉजिटिवली चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस रेडियली आउटवर्ड होती है और स्ट्रेट लाइन के फॉर्म में होती है। लेकिन अगर यही चार्ज निगेटिव होता तो यह जो है कि टेस्ट चार्ज इसकी तरफ अट्रैक्ट होता और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या हो जाती? रेडियली इनवर्ड होती। दैट इज इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ड्यू टू एन आइसोलेटेड नेगेटिव चार्ज इज रेडियली इनवर्ड।
रेडियली वर्ड यहां कहने का मतलब है कि हमेशा फील्ड लाइंस इस चार्ड बॉडी से नॉर्मल होती है, 90 डिग्री का एंगल बनाती है। यहां पर भी ये फील्ड लाइंस जो होगी इस चार्ड बॉडी से नॉर्मल होगी। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कभी भी किसी चार्ड बॉडी पर टेंजेंशियली हो ऐसा पॉसिबल नहीं है। इसका रीजन यह है कि अगर यह टेंजेंशियल होता है, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस टेंजेंट के फॉर्म में होगी तो इस लाइन को दो कंपोनेंट में आप रिजॉल्व कर सकते हो, एक यह कंपोनेंट और यह जो है कि वर्टिकल कंपोनेंट। यह जो टेंजेंशियल कंपोनेंट है जो कि सरफेस के अलोंग काम कर रहा है, तो यह कंपोनेंट इस सरफेस पर प्रेजेंट चार्ज को मूव कराएगा। दैट इज यहां सरफेस पर चार्ज मूव करने लगेगा। चूंकि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में चार्ज का मूवमेंट नहीं होता है, हम चार्ज के मूवमेंट की बात नहीं करते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में। दैट इज यहां चार्ज अगर मूव करने लगे फिर वो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स नहीं होगा। दैट इज इलेक्ट्रोस्टैटिक में हमेशा जो फील्ड लाइंस होगी वो सरफेस पर रेडियली आउटवर्ड होगी। थर्ड प्रॉपर्टी हम देखेंगे, नेक्स्ट प्रॉपर्टी हम देखेंगे कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस स्टार्ट फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज एंड एंड एट नेगेटिव चार्ज। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पॉजिटिव चार्ज से स्टार्ट होती है और माइनस चार्ज पर जाकर के समाप्त हो जाती है। यहां से दूसरी बात यह भी याद रखना है कि यहां चूंकि हम सिंगल चार्ज लेकर के चल रहे थे तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस स्ट्रेट लाइन के फॉर्म में है। यहां हम एक से अधिक चार्ज लेने लगे तो अब जो फील्ड लाइंस हमें मिला है यह कर्व्ड के फॉर्म में मिला है। That is next property of electric field lines is that electric field lines started from positive charge and end at negative charge. एक चीज और आपको ध्यान देना है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्लोज लूप नहीं बनाती है। मतलब कि प्लस से माइनस पर गया, अगर यहां हम प्लस ले लिए, यहां माइनस चार्ज ले लिए, तो प्लस से माइनस पर फील्ड लाइंस गया, फिर माइनस से होते हुए यह प्लस में आए, ऐसा संभव नहीं है। यह जो है कि इस तरीके से पॉसिबल नहीं है। दैट इज इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस नेवर फॉर्म एनी क्लोज लूप। क्लोज पाथ को ये फॉर्म नहीं करता है। जबकि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस में ऐसा नहीं होता है। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस में आपने देखा है कि मैग्नेट से बाहर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस नॉर्थ से साउथ और अंदर साउथ से नॉर्थ होती है। दैट इज मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्लोज लूप फॉर्म करती है, व्हाइल इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस डू नॉट फॉर्म एनी क्लोज लूप। नेक्स्ट प्रॉपर्टी कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस tend to possess longitudinal tension. Electric field lines tend to possess longitudinal tension. It means that इसके कारण दो अनलाइक चार्जेज जो है एक दूसरे को अपनी ओर खींचते हैं, दैट इज या अट्रैक्टिव फोर्स को प्रोड्यूस करते हैं। दैट इज फील्ड लाइंस लॉन्गिट्यूडिनल टेंशन प्रोड्यूस करती है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी हमें ध्यान देना है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस लैटरल प्रेशर एग्जर्ट करती है। लैटरल प्रेशर मींस जैसे अगर दो सेम नेचर चार्ज को हम लेकर के चले हैं, प्लस और प्लस चार्ज को लेकर के चले हैं, तो दोनों फील्ड लाइंस जो है एक दूसरे को रिपेल कर रही है, दोनों एक दूसरे के पास आने का अपोज कर रही है, लैटरल प्रेशर एग्जर्ट कर रही है, और इसके कारण यह जो है कि दो सेम नेचर के जो चार्ज होते हैं एक दूसरे को रिपेल करते हैं। नेक्स्ट प्रॉपर्टी हम देखेंगे कि नेक्स्ट प्रॉपर्टी हम लेकर के चल रहा है 6 नंबर प्रॉपर्टी कि द टेंजेंट ड्रॉन एट एनी पॉइंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस रिप्रेजेंट द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट दैट पॉइंट। अगर हमें कर्व के फॉर्म में इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस दी गई है तो इस इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस में कहीं पर भी हम टेंजेंट ड्रॉ करें, दैट टेंजेंट रिप्रेजेंट द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट दैट पॉइंट। दिए गए इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के
कर्व्ड इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पर किसी भी पॉइंट पर हम टेंजेंट ड्रॉ करें, यह टेंजेंट उस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करता है। दैट इज द टेंजेंट ड्रॉन एट एनी पॉइंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस रिप्रेजेंट द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट दैट पॉइंट। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है सेवेंथ प्रॉपर्टी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की, कि टू इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस सपोज दैट यह जो है कि इलेक्ट्रिक फील्ड ए है और यह दूसरी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बी है। टू इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस नेवर इंटरसेक्ट टू ईच अदर। जैसे यहां पर अगर ये इंटरसेक्ट करती हो, ये संभव नहीं है, पॉसिबल नहीं है, लेकिन अगर इंटरसेक्ट करती है तो एक ही पॉइंट पर यहां पर दोनों फील्ड लाइंस के दो अलग अलग टेंजेंट मिलेंगे और एक ही पॉइंट पर दो इलेक्ट्रिक फील्ड हो और एक ही पॉइंट पर दो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन हो, ऐसा पॉसिबल नहीं है। दैट इज यहां से क्लियर है कि टू इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस नेवर इंटरसेक्ट टू ईच अदर। नेक्स्ट पॉइंट हमें जानना है, नेक्स्ट प्रॉपर्टी हम लेकर के चलेंगे। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है, अगर कोई प्लस चार्ज के कारण हम इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को लेकर के चलें तो प्लस चार्ज के कारण इस तरह से पॉइंट चार्ज हमने लिया है और इस पॉइंट चार्ज के कारण ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस प्रोड्यूस हुई है। ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस सपोज एज प्लस चार्ज के कारण है, ये प्लस क्यू चार्ज के कारण। ध्यान देना है, जो भी हमने फिगर बनाया है हम बार बार बतला रहे हैं कि प्लस के कारण फील्ड लाइंस, बोर्ड पर ही लाइन हम दिखा रहे हैं। इसका मतलब यह नहीं कि फील्ड लाइंस 2D के फॉर्म में होगी, नहीं, फील्ड लाइंस 3D फिगर के फॉर्म में बनती है, यह 3D होगा। यहां अगर आपने प्लस चार्ज रखा है तो इस प्लस के कारण इधर भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस मिलेगा, इधर भी, इधर भी, इधर भी, और सभी डायरेक्शन में जो है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस मिलेगा। दैट इज 3D फील्ड लाइंस है। यहां अगर हम एक इलेक्ट्रिक प्लस चार्ज हमने लिया है, इसके कारण ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हमने ड्रॉ किया। यहां पर हम सपोज एज कोई हम एरिया लेकर के चलते हैं, यह हमने क्लोज एरिया ए ले लिया और यहां पर जो है कि हम सेकेंड एरिया लेकर के चल रहे हैं, यह सेकेंड एरिया बी है, यह बी है। तो यहां ए और बी से क्लियर है कि ए की एरिया कम है और उसी से उतने ही नंबर ऑफ फील्ड लाइंस पास कर रही है जितना कि बी से पास कर रही है। दैट इज दिए गए, यहां पर आप कह सकते हो यहां फील्ड लाइंस का कंसंट्रेशन ज्यादा है, फील्ड लाइंस की डेंसिटी ज्यादा है और यहां फील्ड लाइंस की डेंसिटी कम है। दैट इज नंबर ऑफ फील्ड लाइंस पासेस थ्रू यूनिट एरिया गिवन सरफेस एरिया इज नोन फील्ड डेंसिटी। यहां पर जो है कि फील्ड डेंसिटी कम है जबकि यहां पर फील्ड डेंसिटी हाई है। जहां पर फील्ड डेंसिटी ज्यादा होगा वहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रांग होगा और जहां पर फील्ड डेंसिटी वीक होगी वहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड वीक होगा। तो यहां पर आप कह सकते हो कि पॉइंट ए पर हाई इलेक्ट्रिक फील्ड है जबकि यहां पॉइंट बी पर लो इलेक्ट्रिक फील्ड है। तो इस तरह से यह क्लियर है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है कि जहां कंसंट्रेशन ज्यादा है फील्ड लाइंस की, इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रांग होगी और जहां कंसंट्रेशन वीक है वहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड वीक होगा। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है, नाइन्थ प्रॉपर्टी है कि किसी भी चार्ज बॉडी के अंदर, किसी कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एग्जिस्ट नहीं कर सकती है। दैट इज इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कैन नॉट एग्जिस्ट इनसाइड ए चार्ज बॉडी, इनसाइड ए चार्ज कंडक्टर। कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन